उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने से जुड़ी एक वाइब्रेंट लव स्टोरी कैसे शुरू हुई? अपर्णा बिष्ट और प्रतीक गुप्ता कैसे बन गए मिस्टर एंड मिसेस यादव? मीडिया कैमरे के सामने जो कपल एक दूसरे की जमकर तारीफ करता था, वहां यह नौबत कहां से आ गई कि ऐसे मैसेज वायरल होने लगे जिसने लखनऊ से लेकर लंदन तक सनसनी मचा दी। नमस्कार, मैं हूं मधुर राय और आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग कोई खबर है तो वो ये कि अचानक क्या हो गया अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के बीच, जिस कपल को राजनीतिक गलियारों से जुड़ा हुआ और उत्तर प्रदेश के सबसे पावरफुल घराने से जुड़ा हुआ सबसे शानदार एक जोड़ी मानी जाती थी, आखिर उनके बीच मनमुटाव की खबरें कहां से आने लगी? क्यों प्रतीक यादव एक के बाद एक सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे मैसेज डालने लगे जिससे लगने लगा कि नौबत तलाक तक आ गई है। इसीलिए हर वो शख्स जो अपर्णा यादव को जानता है, जो प्रतीक यादव को जानता है, वो ये जानना चाहता है कि अगर इस खूबसूरत सी लव स्टोरी का ये पड़ाव है तो अंजाम क्या होगा। अंजाम तो जो भी होगा सबके सामने आएगा, लेकिन आगाज कहां से हुआ था आज मैं आपको अपनी रिपोर्ट में यह बताऊंगा। कैसे शुरू हुई थी अपर्णा और प्रतीक की लव स्टोरी। यकीन मानिए, अजब प्रेम की यह कहानी बहुत गजब है। यह लव स्टोरी शुरू करने से पहले आपको प्रतीक और अपर्णा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले प्रतीक की बात करते हैं। प्रतीक का जन्म 7 जुलाई 1987 को हुआ था। कुछ डॉक्यूमेंट में 1988 का भी जिक्र है। प्रतीक के बायोलॉजिकल फादर चंद्र प्रकाश गुप्ता हैं और माता साधना गुप्ता हैं। साल 1990 में चंद्र प्रकाश गुप्ता और साधना गुप्ता का तलाक हो गया। इसके बाद 23 मई 2007 को साधना गुप्ता ने मुलायम सिंह यादव से शादी की और इस तरह प्रतीक यादव यादव परिवार का हिस्सा बन गए। मुलायम सिंह यादव ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी थी मालती देवी। यूपी के एक्स सीएम और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मालती देवी के ही पुत्र हैं। मई 2003 में मालती देवी का देहांत हो गया। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना को फरवरी 2007 से पहले बहुत ही कम लोग जानते थे। यह तब हुआ जब मुलायम सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक पीआईएल के जवाब में हलफनामा पेश किया। मुलायम सिंह यादव ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माना उन्होंने 2 शादियां की हैं। अब बात करते हैं अपर्णा यादव की। अपर्णा की डेट ऑफ बर्थ है 12 जून 1985। वो लखनऊ में पैदा हुई। उनके पिता अरविंद सिंह बिष्ट पेशे से पत्रकार हैं और उनकी माता भी एक पढ़ी लिखी अधिकारी हैं। अपर्णा ने लखनऊ के लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल से अपनी एजुकेशन प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री और इंग्लिश में ग्रेजुएशन किया। सोशल स्टडी और पॉलिटिक्स में अपर्णा की रुचि जागी। आगे उन्होंने इसी क्षेत्र में पढ़ाई की। साल 2011 में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन में अपनी मास्टर डिग्री ली। इस बीच अपर्णा ने संगीत का अभ्यास भी जारी रखा। संगीत में अपर्णा की गहरी दिलचस्पी है। भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय से करीब 9 साल तक शास्त्रीय संगीत की शिक्षा अपर्णा ने ली है। इंडिया टीवी को दिए गए एक पुराने इंटरव्यू में अपर्णा ने प्रतीक से अपनी पहली मुलाकात का जिक्र किया था। अपर्णा ने कहा था कि जब वो प्रतीक से पहली बार मिली तब वो 7th या 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी और उसके बाद उनके बीच डेटिंग चली, दोनों रिश्ते में आए। और अपर्णा के पिता को जब पता चला कि प्रतीक तो मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, मुलायम सिंह यादव के खानदान से जुड़े हैं, तब अपर्णा के पिता असमंजस में पड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वो जाएंगे इतने बड़े खानदान में रिश्ते की बात करने। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब अपर्णा पहली बार प्रतीक से मिली तो उन्हें एकदम नहीं पता था कि प्रतीक का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सबसे पावरफुल राजनीतिक घराने से है। अपर्णा ने इसी इंटरव्यू में बताया था कि एक बर्थडे पार्टी में उनकी और प्रतीक की पहली मुलाकात हुई थी। दोस्ती के तौर पर इस रिश्ते की शुरुआत हुई। प्रतीक का अनुशासित होना, जिम लवर होना और गाड़ियों का शौकीन होना, साथ ही साथ प्रतीक का एनिमल लवर होना, ये वो क्वालिटीज थी जो अपर्णा को बहुत ज्यादा पसंद आई। उस वक्त में मोबाइल का चलन बहुत आम नहीं था, लिहाजा प्रतीक और अपर्णा में ईमेल की शेयरिंग हुई। कहा जाता है एक बार अपर्णा ने जब अपना ईमेल अकाउंट बहुत दिनों बाद ओपन किया तो उसमें प्रतीक के मेल्स पड़े हुए थे। लंबी डेटिंग के बाद साल 2012 में दोनों परिवारों में सहमति बनी और अपर्णा की प्रतीक से शादी हो गई। अमिताभ बच्चन से लेकर अनिल अंबानी तक अपर्णा और प्रतीक की शादी में शरीक हुए थे। मैं प्रतीक यादव और अपर्णा यादव का साथ में दिया हुआ कुछ इंटरव्यू देख रहा था जिसमें प्रतीक और अपर्णा साथ में बैठे थे और वो अपनी बातें कह रहे थे। उस इंटरव्यू में
अच्छा, तब चूंकि अपर्णा यादव का ताल्लुक बीजेपी से नहीं था तो उस इंटरव्यू में पूछा जाता था, और अपर्णा ने तब चुनाव भी नहीं लड़ा था एसपी के टिकट पर, तो उस इंटरव्यू में अपर्णा यादव से पूछा गया कि क्या आप आगे चुनाव लड़ेंगी, तो अपर्णा ने हंसते हुए उस सवालों को टाल दिया। यानी अपर्णा यादव की बिल्कुल इच्छा थी कि राजनीति में वो आए, चुनाव लड़े, आगे बढ़े। और जब प्रतीक यादव से यह सवाल पूछा गया कि क्या आप भविष्य में कभी राजनीति करेंगे, पॉलिटिक्स में आएंगे, प्रतीक ने कहा, लिख कर ले लीजिए, 100% मैं नहीं आऊंगा। यानी 2014 से ही वो दोनों क्लियर थे। कैसे? अपर्णा यादव क्लियर थी कि उनको पॉलिटिक्स में आना है, और प्रतीक यादव क्लियर थे कि उनको पॉलिटिक्स में नहीं आना है। किसी भी रिश्ते की जो शुरुआत होती है, एक मजबूत साझेदारी होती है, उसका आधार है अंडरस्टैंडिंग। और जब भी प्रतीक और अपर्णा मीडिया के सामने आते थे, ऐसा लगता है कि दोनों के बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। प्रतीक का पूरा फोकस जिम और रियल एस्टेट के कारोबार में था। वो लखनऊ में आयरन कोर फिट जिम चलाते थे। साल 2012 में एक इंटरनेशनल फिटनेस मैगजीन की ओर से प्रतीक को इंटरनेशनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मंथ का अवार्ड भी मिला। ये किसी से नहीं छुपा है कि प्रतीक एक लग्जरी लाइफस्टाइल के शौकीन है, लेकिन राजनीति से दूर रहकर। उनके पास 5 करोड़ रुपए से अधिक की कीमत वाली कई महंगी गाड़ियां हैं, लैम्बोर्गिनी है। अक्सर लखनऊ की सड़कों पर प्रतीक इसी गाड़ी में दिख जाते थे। 2014 में नेताजी ने मैनपुरी और आजमगढ़ से चुनाव लड़ा था। तब भी ये चर्चा थी कि नेताजी एक सीट प्रतीक को दे देंगे, जैसा उन्होंने पिछली बार किया था कुछ साल पहले, जब उन्होंने कन्नौज की सीट अखिलेश यादव को दे दी थी। लेकिन तब भी प्रतीक की पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं हुई, और इन चर्चाओं को बल मिला कि प्रतीक की इच्छा ही नहीं है राजनीति में आने की। जबकि कुछ सालों बाद अपर्णा ने एसपी के टिकट पर लखनऊ से चुनाव लड़ा, हार गई। समाजवादी पार्टी में रहकर भी अपर्णा यादव कुछ ऐसे बयान देती थीं जो सपा के नेताओं को रास नहीं आते थे। जैसे कि 2017 में जब समाजवादी पार्टी की बड़ी हार हुई, 300 से ज्यादा सीटें लेकर प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी, तब अपर्णा यादव ने कहा था कि इस हार में, तब वो एसपी में थी, इस हार में ईवीएम का कोई दोष नहीं है। जबकि सपा के कई नेता ईवीएम को कोस रहे थे, ईवीएम को दोष दे रहे थे। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने थे, और जनवरी में एक बड़ा पॉलिटिकल मूव दिखता है अपर्णा की तरफ से। वो बीजेपी ज्वाइन कर लेती हैं। तब कई लोगों को लगता है कि अपर्णा की जो राजनीति है, जो उनके विचार हैं, अब वो एकदम सही पार्टी में आई हैं अपर्णा के हिसाब से। मतलब अपर्णा और बीजेपी ये जेल करते हैं एक दूसरे को। अपर्णा की पारी बीजेपी में अभी तक जारी है। अपर्णा यादव की अब नजर 2027 पर है। उत्तर प्रदेश में फिर से विधानसभा चुनाव होने हैं, और इस बार अपर्णा यादव भी दावेदारी बिल्कुल करना चाहती हैं। राजनीति में आई हैं तो आगे बढ़ने के लिए आई हैं, नाम कमाने के लिए आई हैं, शोहरत पाने के लिए आई हैं, और समाज सेवा करने के लिए भी आई हैं। लेकिन उससे पहले अपर्णा यादव की पर्सनल लाइफ में एक बवंडर आ गया। पहले एक मैसेज आया, फिर 2 मैसेज आया, फिर अपर्णा यादव की टीम से यह बयान आया कि प्रतीक का सोशल मीडिया अकाउंट हैक हुआ है। लेकिन उसके बाद प्रतीक ने कुछ और मैसेज भी किए, जो बताता है ऑल इज नॉट वेल। प्रतीक और अपर्णा की 2 बेटियां हैं। एक परिवार को जो कुछ चाहिए, जिसका अरमान एक आम हिंदुस्तानी करता है, वो सब कुछ इनके पास है। प्रतीक कामयाब है, पैसा है, वेल सेटल्ड है, तो अपर्णा राजनीति में एक्टिव है, घर संभाल रही हैं, और फायर ब्रांड लीडर हैं। ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने आसमान में जोड़ी बनाई थी, लेकिन अचानक क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। टॉप सीक्रेट पर इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट पसंद आई इसको शेयर करिएगा, और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।